जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से आप जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा साथियों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया साथियों कि पृथ्वी का अर्धव्यास जो है ना कितना है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि पृथ्वी का अर्धव्यास जो है ना कितना है। तो याद रखिएगा साथियों, पृथ्वी का अर्धव्यास हो जाएंगे यहाँ पर कितना। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी कीजिएगा, 6371 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि पृथ्वी का विष्णुवतीय व्यास है। तो पृथ्वी का यहाँ पे विष्णुवतीय व्यास कितना हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों 12,756 किलोमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, 12,756 किलोमीटर। अगला प्रश्न है साथियों कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको अधिकतम आयु जो कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। और लोकसभा बनने के लिए आपकी आयु जो है कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है कि नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है। तो नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है। तो साथियों आप याद रखिएगा यह आपके रोहतास क्षेत्र में होते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, रोहतास क्षेत्र। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे कि कौन सी चिड़िया पीछे की ओर जो है ना यहाँ पे उड़ सकती है। तो कौन सी चिड़िया जो है पीछे की ओर यहाँ पे उड़ सकती है। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। बताइए साथियों कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट है जो कि अनपढ़ था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों कौन सा मुगल बादशाह हो जाएंगे, तो अकबर लगाइएगा। अकबर जो ये पढ़ा लिखा नहीं था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि भीम बांध अभ्यारण्य स्थित है। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों ये सभी क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए किसी भी हाल में। और बताइए साथियों कि भीम बांध अभ्यारण्य जो है ना ये स्थित हो जाएंगे। तो भीम बांध अभ्यारण्य जो ये साथियों मुंगेर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मुंगेर में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। बताइए साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 को शुरू होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना यह किस वर्ष हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का जो है 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, और प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जो है ना कब किया था। तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग महात्मा गांधी जी दांडी मार्च 1930 में करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है
1930 को होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को होता है और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को होता है। तो याद रखिएगा साथियों। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर यहाँ पर कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर हो जाएंगे साथियों यहाँ पर प्रशांत महासागर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है प्रशांत महासागर। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है और क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है ये मेघालय राज्य में होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है मेघालय राज्य। अगला प्रश्न है यहाँ पे साथियों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा। तो गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। और आप लोग के लिए एक HW रहेगा, बताइए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कमेंट में सभी लोग HW लिखकर आंसर बताएंगे। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है पानी का सर्वाधिक घनत्व जो है ये किस तापमान पर होता है। लगाइए साथियों आंसर कि पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है। तो साथियों आप याद रखिएगा, यह आपके 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होते हैं। ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि विटामिन डी की कमी से यहाँ पर कौन सा रोग होता है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को पहले ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताइए विटामिन डी की कमी से यहाँ पर कौन सा रोग जो है ना होता है। तो विटामिन डी की कमी से साथियों यहाँ पे रिकेट्स रोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आपका आता है भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था। बताइए साथियों कि भारतीय संविधान जो है ये कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है। तो लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या साथियों कितनी हो सकती है। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है 552। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है ना कौन होता है। तो राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखिएगा साथियों, राज्यसभा का अस्थायी यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएंगे कौन। तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है कि भारत में योजना आयोग का यहाँ पे गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन साथियों कब हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है 1950 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार जो है ना किसे है। तो भारतीय मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसे हो जाएंगे साथियों। तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक को हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि हरित क्रांति का संबंध जो है ना किससे है। बताइए आप सभी लोग कि हरित क्रांति का संबंध साथियों किससे हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, हरित क्रांति का संबंध जो है यह साथियों हो जाएंगे आपके कृषि से। ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है कृषि से है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे हॉकी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है हॉकी, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह साथियों कब मनाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई जाती है 21 जून को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 21 जून। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। बताइए साथियों कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगे।
तो साथियों याद रखिएगा, भारत रत्न पाने वाली यहाँ पे पहली महिला पूछा है, तो साथियों ये हो जाएंगे इंदिरा गांधी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का यहाँ पे नारा क्या था? तो लाल बहादुर शास्त्री का नारा यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो लाल बहादुर शास्त्री का यहाँ पे नारा क्या हो जाएंगे साथियों? तो आप लोग बताएंगे जय जवान जय किसान, जो कि लाल बहादुर शास्त्री का नारा है, आप लोग याद रखिएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी देते हैं। वंदे मातरम किसने दिया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। और इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो इंकलाब जिंदाबाद आपको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों कब होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होता है 1935 में। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, आप लोग बताइए कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया इनका। अगला प्रश्न है आप लोग का कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 है साथियों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा साथियों, इसके कब जोड़े जाते हैं इनको? तो 1976 में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1976 में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपको रिप्लाई दें। और पीडीएफ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है ये भी आपको जब उनका लिंक भेजेंगे, जिससे कि आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।